नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज की देश की एक सबसे बड़ी खबर न्यूज के साथ में। और खबर यह है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा सुनाई गई है। बहुत सारे प्रश्न इस बात के बाद खड़े हो गए हैं कि क्या राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हो जाएगी, क्या अब वो सांसद नहीं रह पाएंगे, क्या आज से पहले कभी किसी राजनेता को सजा हुई है, क्या सजा याफ्ता बहुत सारे राजनेताओं में से अधिकांश राजनेताओं की किसी एक पार्टी विशेष से बिलोंगिंग है। ये सारी बातें आज के सेशन के अंदर चर्चा में ली जाएंगी, इसलिए आपसे गुजारिश है कि एक बार जल्दी से इस सेशन को साझा कर दें और इस मसले को जानने का प्रयास करें कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या हुआ जिसके चलते हुए राहुल गांधी जी हाल ही में जेल के 2 साल की जेल के लिए 2 साल की सजा के लिए सजा याफ्ता हुए हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं, पूरा मामला जानते हैं। फिलहाल के लिए हर देश के प्रमुख अखबार की एक ही हेडलाइन है कि राहुल गांधी सेंटेंस्ड टू 2 ईयर इंप्रिजनमेंट इन मोदी सरनेम डिफेमेशन केस। मोदी सरनेम को कभी इन्होंने डिफेम किया था, मानहानि की थी, इस वजह से इन्हें 2 साल के लिए इंप्रिजनमेंट यानी कारावास की सजा सुनाई गई है। राहुल गांधी गेट्स 2 ईयर जेल इन मोदी सरनेम केस, 30 डेज टू अपील। और यहां सजा सुनाते हुए कोर्ट ने यह भी कहा कि 30 दिन की आपको मोहलत दी जाती है कि आप अगले 30 दिन के अंदर चाहें तो अपील कर सकते हैं। और अपील के दौरान जब तक आप अपील करेंगे उच्च कोर्ट में, क्योंकि यह सूरत कोर्ट के द्वारा दिया गया है, तो आपको हाई कोर्ट में और उससे आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का प्रावधान है और आपको 30 दिन का समय दिया जाता है। तब तक आपको जमानत पर छोड़ा जा रहा है, यानी 30 दिन के भीतर भीतर यदि आपने अपील नहीं की तो आपको फिर जेल जाना होगा, और वो भी पूरे 2 साल के लिए। और अगर 2 साल की जेल इन्हें बोलती है तो फिर क्या इनकी संसदीय चली जाएगी, क्या ये कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? आज के सेशन में इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। तो राहुल गांधी इंडिया कांग्रेस लीडर सेंटेंस टू जेल फॉर मोदी थीव्स रिमार्क। इन्होंने क्या कहा था जिसके चलते इन्हें जेल हुई है, अब उस विषय पर चलते हैं। इन्होंने मोदी सरनेम को चोर कहा था, और ये जो चोर का शब्द है इन्होंने एक चुनावी रैली में किया था और उसके बाद से इनके ऊपर केस किया गया था। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एच वर्मा ने 17 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। यह फैसला सूरत की जिला अदालत ने सुनाया है और इसे आपराधिक मानहानि केस माना गया है। यह मानहानि केस भी 2 प्रकार के होते हैं, आज उनके बारे में भी हम जानेंगे। मानहानि बोले तो डिफेमेशन, किसी की एक प्रकार से आसान भाषा में इज्जत ना रखना, दैट इज डिफेम करना, ठीक है। जज ने राहुल गांधी को दोषी करार करते हुए पूछा कि क्या वह कुछ कहना चाहते हैं, तो राहुल जी ने इस जगह कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो बोलते रहते हैं, लेकिन जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं कहा था, जानबूझकर नहीं कहा था। बचाव पक्ष के वकील ने राहुल जी ने जो बात कही थी उससे किसी को हानि नहीं हुई तो कम से कम सजा दी जाए। वह अभियोजन पक्ष के वकील ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं, जो लोग कानून बनाते हैं वही तोड़ते हैं, तो इसका समाज में क्या संदेश जाएगा, इसलिए उन्हें अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। यानी जो सजा मांगने वाले वकील थे उन्होंने कहा कि इन्हें इसलिए सजा दी जानी चाहिए क्योंकि ये खुद कानून बनाते हैं, और जब कानून तोड़ेंगे यही लोग तो फिर लोगों में मैसेज क्या जाएगा, इसलिए सजा दीजिए। वहीं दूसरी तरफ वकील ने कहा कि ये सांसद हैं तो इन्हें कम सजा दी जाए। तो इस प्रकार से यह मैसेज चलता रहा। मामला कब का है, तो असल में राहुल गांधी जी के खिलाफ ये जो मानहानि का मामला है ये 4 साल पुराना है। वर्ष 2019 के अंदर जब लोकसभा चुनाव प्रचार कर रहे थे तो कर्नाटक में इन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसमें इन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा था, कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा हो रही थी अप्रैल 2019 में, तो इन्होंने कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हो जाते हैं, यानी सभी के सरनेम पर मोदी नाम कैसे आ जाता है। ये आप एक बार के लिए ऑडियो सुन सकते हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। आपके जेब में से पैसा निकाल के बैंक में डालते हैं और फिर आपको पता लगता है 13 अप्रैल 2019 कोलार कर्नाटक। 35,000 करोड़ रुपए आपकी जेब से निकालकर उसकी जेब में। मेहुल चौकसी, ललित मोदी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इस विषय में सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं, और अगर ढूंढेंगे तो और मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। और अगर थोड़ा ढूंढेंगे तो और मोदी निकल आएंगे। इनके इस बयान में असल में मोदी सरनेम से जो जर्नलाइज किया गया, असल में मोदी एक सरनेम है तो निश्चित ही वो किसी कास्ट से जुड़ा है, और जब किसी कास्ट से जुड़ा है तो उस कास्ट के हर व्यक्ति के पीछे, जिसके पीछे भी नाम के पीछे मोदी जुड़ा है, अगर ये जर्नलाइज कर दिया जाए कि इस जाति के लोग, इस सरनेम के लोग चोर होते हैं, तो निश्चित ही ये उस समाज के वर्ग के लिए मानहानि तुल्य ही है। क्योंकि इन्होंने ये कहा कि सारे चोरों के नाम के पीछे मोदी 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 कैसे हो रहा है, नीरव मोदी हो रहा है, ललित मोदी हो रहा है, और अब नरेंद्र मोदी भी इन्होंने सरनेम से रिलेट कर दिया। साथ में यह भी कहा कि यदि और खोजने जाओगे तो संभव है कि कोई और मोदी भी मिल जाएगा। तो चोरों के नाम के पीछे मोदी, ये किसी कास्ट के प्रति जो रिमार्क है, इस बात से आहत होते हुए
एक विधायक जो कि गुजरात से ही हैं, उन्होंने नाम के पीछे भी मोदी था, तो उन्होंने खुद के ऊपर इसे लेते हुए, तो इनका नाम है बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी। अब आपने एक नाम को इतना जर्नलाइज कर दिया इस आधार पर। वेस्ट सूरत के विधायक हैं पूर्णेश मोदी, उन्होंने राहुल गांधी जी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया कि साहब इन्होंने मोदी सरनेम को जर्नलाइज कर दिया है। यदि एक सरनेम के सारे लोग ऐसे होने लग जाएं तो क्या फिर इस कम्युनिटी को इसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए? बस इसी के साथ में यह सारा मसला शुरू हुआ और इन्होंने इस मामले में ध्यान रखते हुए आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया। अब सवाल बनता है, आपराधिक मानहानि क्या होती है? डिफेमेशन है, क्रिमिनल डिफेमेशन है। तो ये डिफेमेशन क्या और भी प्रकार के होते हैं क्या? जी हां, एक सिविल डिफेमेशन भी होता है जिसके अंदर पैसा देकर के मामला सेटल हो जाता है। क्रिमिनल डिफेमेशन जो है आईपीसी की धारा 500 के तहत यहां पर जेल तक की सजा सुनाई जाती है। तो यह मामला लेकर के पूर्णेश मोदी जो हैं वो अपने समुदाय की इंसल्ट से जोड़कर इसे लेकर पहुंचे कोर्ट में, और उन्होंने कोर्ट में इसके केस की किया और इसके बाद 9 जुलाई 2020 को सूरत की कोर्ट में इन्हें पेश होना पड़ा। तो इस प्रकार से इस मामले में इन्हें 11 अप्रैल को बेंगलुरु की रैनी में सभी चोरों का नाम मोदी है यह कहा। 13 अप्रैल को पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई। 6 मई को मामला सूरत की कोर्ट में पहुंचता है। 16 जुलाई 2019 को राहुल गांधी कोर्ट में पेश होते हैं, फिर 10 दिसंबर को पेश होते हैं, फिर 29 अक्टूबर को पेश होते हैं और 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी को दोषी करार दे दिया जाता है, क्योंकि एक समाज ने, एक वर्ग ने जो जाति विशेष से है उसने अपने ऊपर इसे ऑफेंसिव तरीके से ले लिया। ये है वो पूर्णेश मोदी जो कि बीजेपी के एमएलए हैं वेस्ट सूरत से। इन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और यह बात कहकर के इन्होंने यह बात कर दी। साथ में ये इनके एडवोकेट हैं जिन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा मिली है, लेकिन यदि इन्होंने 30 दिन के भीतर अपील नहीं करी तो फिर इन्हें जेल जाना होगा। अभी अपील का रास्ता छोड़ दिया गया है, इसका मतलब अभी 30 दिन के लिए ये जेल नहीं जाएंगे। सजा तो हुई है, 30 दिन में इन्हें अपनी उच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट भी अगर इन्हें फैसला इनके पक्ष में ना दे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने का, अपील करने का मौका दिया जाएगा। 30 दिन के अंदर अगर ये अपील नहीं करते हैं तो फिर इन्हें जेल जाना होगा। अब सवाल बनता है ये है क्या अल्टीमेटली, डिफेमेशन होता क्या है? तो साथियों, द कम्युनिकेशन ऑफ ए फॉल्स स्टेटमेंट, एक ऐसा झूठा वाक्य जो किसी भी व्यक्ति की रेपुटेशन को, किसी व्यवसाय की रेपुटेशन को, किसी प्रोडक्ट की, किसी ग्रुप की, किसी सरकार की, किसी रिलीजन की और नेशन की रेपुटेशन को कम करता हो या नुकसान पहुंचाता हो, उसे डिफेमेशन कहते हैं। लेकिन भारत में डिफेमेशन दोनों ही प्रकार का हो सकता है, सिविल प्रकार का और क्रिमिनल प्रकार का। सिविल प्रकार के डिफेमेशन में कोई आरोप या कोई स्टेटमेंट जो कि झूठ है और इस तरह से एक्सपेक्ट किया गया है कि सामने वाले व्यक्ति से इस बारे में कोई कंसेंट नहीं लिया गया है, ऐसी स्थिति में प्रोविजन ऑफ क्लेमिंग मॉनेटरी कंपनसेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट फॉर द डिफेमेशन, इसका अर्थ यह हुआ जिसे उस बात से बुरा लगा वो व्यक्ति कोर्ट में जाकर जिसने गलत बोला उसके खिलाफ शिकायत करके अपने लिए जो उसकी मान मर्यादा को बुरी बात लगी उसकी रोकड़ा वसूली कर सकता है कि इनके कहने से मेरी इतनी वैल्यू कम हो गई तो माननीय कोर्ट आप हमें इतना राहत दें। ठीक है, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा किसी का नाम लेकर के उन्हें ट्रोल करते हुए, तो उन जो ट्रोलर्स पर लगने वाला, कई आपने रोस्ट करने वाले लोग देखे होंगे जो किसी ना किसी व्यक्ति को रोस्ट कर रहे होते हैं यूट्यूब चैनल चलाकर, उन पर जो सबसे बड़ा केस होता है वो ये सिविल डिफेमेशन वाला होता है कि आपकी वजह से हमारी वैल्यू डिग्रेड हुई है। इस प्रक्रिया को सिविल डिफेमेशन कहा जाता है। ठीक है, द स्टेटमेंट और द एलिगेशन लेवल्ड मस्ट पास द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस, फैक्ट एंड डिफेमेशन इन नेचर। अब जिसने ये डिफेम करने का प्रयास किया वो डिफेम करने वाला व्यक्ति जानबूझकर ये कर रहा था, उसका इंटेंशन ये था, कोर्ट बस ये चेक करना चाहती है कि भाई ये वास्तविकता में भी डिफेमेशन हुआ भी है कि नहीं हुआ है। द डिफेमेशन कंटेंट इज वन मीन टू डैमेज द रेपुटेशन ऑफ अफेक्टेड पार्टी। कुल मिलाकर सिविल डिफेमेशन के अंदर पैसा देकर के मामला सुलझ जाता है। लेकिन जो क्रिमिनल डिफेमेशन है जिसे आईपीसी की धारा 500 के तहत दर्ज किया गया है, इसमें क्रिमिनल डिफेमेशन के अंदर इंप्रिजनमेंट कैन बी अवॉर्डेड, यानी इसमें जेल भी भेजा जा सकता है। और यहां पर भी यही हो रहा है कि ये जो अभी राहुल गांधी जी पर मुकदमा था ये असल में क्रिमिनल डिफेमेशन का था। आईपीसी की धारा 500 के तहत यह मामला था जिसके तहत जो भी जिसके ऊपर सजा लगाई जाती है उसे जेल भी भेजा जा सकता है। तो यह है आईपीसी की धारा 500, पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन, whoever defame another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। अब यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है, यहां पर आईपीसी कहती है कि यहां पर
मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, यानी यह सजा 2 साल तक दी जा सकती है। इसका मतलब कोर्ट को लगता है कि 2 साल देनी है तो 2 साल दे दी जाए, अदरवाइज 6 महीने भी देकर 2 महीने भी या 1 महीने की सजा भी अपॉइंट कर सकती है। और ऑब्लिक में और है, इसका मतलब हो सकता है सजा की जगह कोर्ट को लगता है कि कोई बात नहीं, इस बार इन्हें पैसे का पनिशमेंट दे देते, इतना पैसा जमा कराओ और आप केस से राहत पाओ। तीसरा, दोनों स्थितियां हो सकती है कि आपको पैसा भी देना है और जेल भी जाना है। ये दोनों स्थितियां सेक्शन 500 आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के तहत होती है। देखिए एक बहुत लॉजिकल सी चीज है, हमारी कानून व्यवस्था जो भी है इसमें निर्माताओं का, यानी जो हमारे लिए बैठे हुए संसद में लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी है हमारे लिए कानून बनाना और कानूनों को हटाना। अगर ये कानून ऑफेंसिव है, यानी इसकी वजह से कानून से सजाएं मिलती हैं, तो ये संसद के ऊपर निर्भर है कि वो इस तरह के कानून बनाए या हटाए। तमाम सत्ताएं रही हैं केंद्र में और उन्होंने समय समय पर भूमिकाएं कानूनों को बनाने की निभाई हैं। लेकिन क्या आपको पता है, यह देश संविधान से चलता है और उस संविधान को बनाने वाली संस्था थी संविधान सभा। और साथियों, उस संविधान सभा में जब हमारे देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो किस किस तरह की बातें हुई थी, ये बातें अगर आपको जाननी हो तो मैं आपको एक बहुत ही जबरदस्त बुक लिखी। तो बड़ा सवाल अब यह है, क्या राहुल गांधी जी के लिए कुछ ऐसा है क्या लिखा हुआ हमारे पास, क्या कि अगर इन्हें 2 साल की सजा हो गई तो क्या इनकी सांसदी चली जाएगी? क्या अब ये चुनाव जाने से लड़ने से रुक जाएंगे? और तो और इनके पक्ष में नेताओं ने क्या कहा, जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा का आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, यहां मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनका आप स्टेटमेंट देख सकते हैं। राहुल गांधी जी ने खुद ने क्या कहा कि मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने की साधन। इन्होंने महात्मा गांधी जी का एक कोटेशन लगा करके केवल इतनी ही प्रतिक्रिया दी। इवन यहां पर अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट भी आया, हालांकि ट्रोलर्स ने इन्हें काफी ट्रोल किया है क्योंकि हाल ही में मनीष सिसोदिया जी भी जेल यात्रा पर हैं, तो इन्होंने मनीष सिसोदिया जी की राम से तुलना कर दी, तो बड़े मीम वायरल हुए जिसमें यह कहा गया कि राम जी जेल गए थे क्या? दूसरा, अगर राम वनवास गए हैं आपकी नजर में जेल, तो उनके साथ लक्ष्मण भी गए थे, और अगर आप लक्ष्मण हो तो फिर आप भी यात्रा पर जाओ। लोगों ने इनके खूब आनंद लिए हैं। हालांकि ये कुछ मतलब गैर जिम्मेदाराना प्रकार के बयान आजकल ज्यादा दे रहे हैं। गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है और हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं, मगर राहुल गांधी जी को इस तरह मानहानि मुकदमे में फंसाना ठीक नहीं है। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना, हम अदालत का सम्मान करते हैं पर इस निर्णय से असहमत हैं। इन्होंने अपने द्वारा यह ट्वीट करके अपनी प्रतिक्रिया दी। क्यों? क्योंकि इनकी साथ में भी अभी मनीष सिसोदिया जी जो हैं वो जेल यात्रा पर हैं। तो फिलहाल प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और जो जनरल पर्पस निकाला जा रहा है वो ये कि केंद्र की जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो विपक्ष के जो भी नेता हैं उनके ऊपर कोर्ट के माध्यम से जेल भरो आंदोलन चला रही है, उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है। इस वजह से यहां पर लिखा जा रहा है, कायर तानाशाह भाजपा सरकार विपक्ष से तिलमिलाई हुई है क्योंकि हम उनके काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं, हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं। यह मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान है। राजनीतिक दिवालियापन की शिकार है मोदी सरकार, ईडी भेजती है, पुलिस भेजती है, राजनीतिक भाषणों पर केस थोपती है, हम हायर कोर्ट में अपील करेंगे। यह खड़गे साहब का बयान है। कुल मिलाकर बात यह है कि इस फैसले से राजनीति तो होनी ही थी, दोनों ही तरह के मैंने आपको बात बता दी है। राजनीति में इस फैसले को यानी कोर्ट के फैसले को इस तरह से दिखाया जा रहा है कि कोर्ट ने फैसला केंद्र सरकार के कहने पर लिया है। इस तरह से दिखाया जा रहा है इस बयानबाजी से कि कोर्ट में यह मामला गया ही इसलिए क्योंकि बीजेपी ने यह निर्णय करवाया है। अब अगर कोर्ट भी केंद्र और उनके अधीन होने लगी तो फिर देश के अंदर न्याय व्यवस्था का तो क्या ही कहना। हम यह मानकर ही इस देश में लोकतंत्र मानते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका ये तीनों अपने अपने काम को व्यवस्थित रूप से कर रही हैं, यह हम और आप मानते हैं। तो बड़ा सवाल है कि क्या सांसदी चली जाएगी, चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी, ये जरूर जानेंगे इससे जस्ट आगे। लेकिन पहले मैं आपको जो ये अभी जानकारी दे रहा था इस ऑडियो बुक की, कोशिश करिएगा यदि आप ऑलरेडी ऑडियो बुक में हैं तो अपने रूटीन में इसको सुनिएगा, ये बहुत बढ़िया चीज है। इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कुकू एफएम जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, यहां और भी बहुत अच्छी अच्छी ऑडियो बुक्स हैं, लगभग 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स हैं जो सुनने के लिए उपलब्ध हैं, जिनके फायदे बहुत हैं। जैसे काम करते करते आप बुक को सुन सकते हैं, अपनी लिसनिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। इवन आप अगर इंग्लिश में बुक सुनते हैं और आप हिंदी भाषी हैं तो आपकी सुनने की नेचर बढ़ेगी, तो शायद आपका एसेंट सुधर जाएगा। इससे आपको आंखों पर जो आजकल देखने से आप चीजें देख करके ग्रैस्प करते हैं उससे थोड़ा समय बचेगा, नेगेटिव थिंकिंग का समय कम खर्च होगा, वोकैबुलरी कवर हो जाएगी। ऑडियो बुक्स के ये कुछ फायदे हैं। आप इनको कितने रुपए में सुन पाएंगे, क्या क्या फीचर्स यूज कर पाएंगे। सब्सक्रिप्शन है 99 रुपीज पर मंथ का। यदि आप अंकित 50 रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको यह प्राप्त होता है मात्र 49 रुपीज में पहले महीने के लिए, ठीक है, जहां पर बहुत अच्छे फीचर्स जैसे ड्राइव मोड, सेविंग मोड, स्लीपर मोड उपलब्ध है। आप इन्हें यूज कर सकते हैं विद माई रेफरल कोड अंकित 50। आगे बढ़ते हैं। तो क्या साहब दोषी साबित होने पर राहुल गांधी जी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो जाएगी?
जाएगी। क्या है भारतीय कानून? तो साथियों, भारत में विधायकों और सांसदों के लिए एक कानून है जिसका नाम है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जिसमें एक धारा है 8 और उसका क्लॉज है 3। उसमें कहा गया है कि यदि किसी सांसद या विधायक को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है तो उसे 2 साल या इससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है। यहां पर यह पॉइंट बस कंसीडरेबल है जिसके ऊपर सारा खेला हो रहा है। खेला क्या है? यदि 2 साल की सजा सुनाई जाती है, बस यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा सुनाई जाती है तो उसकी संसद या विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाती है। राहुल गांधी जी केरल के वायनाड से सांसद चुनकर आते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी संसद से सदस्यता रद्द हो सकती है और जब वो रिहा भी हो जाएंगे तो 6 साल बाद तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये ध्यान से सुनिएगा, 2 साल की सजा का प्रोविजन जैसे ही यहां आता है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 का क्लॉज 3 एक्टिवेट हो जाता है, जो कहता है कि यदि किसी भी विधायक या सांसद को 2 साल या उससे अधिक की सजा मुकर्रर हुई है तो वह व्यक्ति आने वाले सजा काटने के भी 2-6 साल बाद तक अपना चुनाव नहीं लड़ सकता। इसी कानून के अंदर एक और धारा है, धारा 8 क्लॉज 4, जो कहती है कि दोषी सांसद या विधायक की सदस्यता तुरंत खत्म नहीं होती। पता चले कि आपने सुनाया और उसी दिन दी एंड, यानी इधर से सजा सुनाई गई, उधर से पता चल रहा है चुनाव आयोग कह रहा है कि वायनाड की सीट खाली हो गई है, ऐसा नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, उसके पास 3 महीने का समय होता है। यह पॉइंट ध्यान से देखने का है। इस दौरान अगर वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है और उस अपील की सुनवाई पूरी होने तक सदस्यता नहीं जाती है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब अगर मान लो यहां पर उनको समय दिया गया है 30 दिन के भीतर अपील करने का, तो राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा मुकर्रर हुई। ऐसी स्थिति में यह चले जाते हैं हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपील करने की, साहब यह सजा नहीं देनी चाहिए, मेरा इंटेंशन रॉन्ग नहीं था। आपने अपील कर दी, अपील करने के बाद वहां सुनवाई अभी हुई नहीं है, बस आपने अपील कर दी। अपील करने से आपकी सदस्यता रद्द होना बच जाती है, यानी एक प्रकार से अपील होते ही आपकी सदस्यता बची रह गई। अब कितने दिन के भीतर अपील कर सकते हो? तो यहां तो कोर्ट ने जो फैसला दिया है, सूरत कोर्ट ने, वो 30 दिन का दिया है, लेकिन धारा 8 क्लॉज 4 कहती है 3 महीने तक भी आप अपील कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद क्या होता है? अब अपील पर सुनवाई होनी होती है। जैसे यह मामला 2019 का है, 2019 से 2023 आ गया, सुनवाई होते होते पूरे 4 साल लग गए, तब जाके फैसला आया है। इसका मतलब सुनवाई में समय लगता है, तो सुनवाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक सदस्यता बची रहती है, और सुनवाई जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक जेल भी नहीं जाना, क्योंकि अब मामला अदर कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है सुनने के लिए, यानी अब वहां पर बहस हो रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में सदस्यता रद्द नहीं होती है। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर यह जानकारी किसने दी? तो ये एस.वाई. कुरैशी साहब हैं, 17वें चीफ जस्टिस रहे हैं भारत के। उनका कहना है कि यह स्थिति क्लियर तब तक नहीं होगी जब तक हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर निकलकर नहीं आ जाता। लोकसभा स्पीकर को राहुल को अयोग्य घोषित करने की शिकायत मिलती है तो लोकसभा सचिवालय 1-2 दिन में चुनाव आयोग को बता सकता है कि केरल की वायनाड सीट अब खाली हो गई है, चुनाव करवाओ। ठीक है, तो यहां से आगे प्रक्रिया क्या होगी? इस फैसले की सूचना जो है स्पीकर को मिलेगी, स्पीकर सचिवालय को, सचिवालय इस फैसले को एग्जीक्यूट कर देगा। क्या इनके पास अब कोई रास्ता बचा है? बिल्कुल, अब इनके पास में रास्ता बचा है अपील करने का। ठीक है, और अपील करने के लिए यह सीआरपीसी की धारा 389 के तहत हो सकता है कि वहां पर सजा पर रोक लग जाए, उन्हें जमानत मिल जाए और यह कन्विक्ट करार ना दिए जाए, यानी कि एक तरह से यह दोषी ही ना माने जाए, यह मान लिया जाए कि इनका इंटेंशन गलत नहीं था, और यह बात अगर कोर्ट मान लेती है तो यह दोष मुक्त हो जाएंगे, और दोष मुक्त होने पर इनकी सदस्यता भी रद्द नहीं होगी और इन्हें जेल भी नहीं जाना होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई हो। क्लियर है? अच्छा, तो अब सवाल है, मान लो कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी सजा बरकरार रह जाए तो क्या होगा? तो फिर सिंपल सा है, 2 साल आपको जेल में काटने पड़ेंगे और अगले जो 6 साल हैं वो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब कुल मिलाकर 8 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये वो कंडीशन है जब अभी सूरत कोर्ट से ऊपर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट तीनों की तीनों सुनवाई ना करें, उस समय की स्थिति है ये। ठीक है, क्या ऐसा हो पाएगा? मतलब पॉसिबल, मतलब बहुत ही लीस्ट प्रायिकता है। अगर पुराने रिकॉर्ड उठाकर देखो आप कन्विक्शंस के, तो आपको यह पता चलता है कि इस केस में आईपीसी की धारा 500 के तहत अधिकतम 2 साल की सजा थी और वही सजा कोर्ट ने दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि हाईकोर्ट इस मसले के अंदर सजा को जैसे भी हल्का कम करेगी तो वो वाला प्रोविजन ही यूजलेस हो जाएगा जो आरपीए एक्ट 1951 के क्लॉज धारा 8 के तहत सब क्लॉज 3 में लिखा गया है। ठीक है, अच्छा, क्या इनके खिलाफ कोई और भी मामला चल रहा है? क्या मानहानि के इनके ऊपर बहुत सारे मामले चल रहे हैं। जैसे इन्होंने 2014 के अंदर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप आरएसएस पर लगा दिया था। उसके तहत एक आरएसएस कार्यकर्ता ने इन पर दोनों ही धारा 499 और 500 के तहत केस दर्ज करा रखा है, जो महाराष्ट्र में चल रहा है। 2016 में इन्होंने असम के गुवाहाटी के अंदर फिर एक बार और आरएसएस के साथ में मानहानि की, उसका भी इन पर केस चल रहा है। 2018 में इन्होंने झारखंड की राजधानी रांची में भी इनके ऊपर एक केस और दर्ज हुआ, जिसमें इन्होंने यह कहा था कि इनका राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति थी, जिसमें इन्होंने
मोदी जो है वो मोदी चोर है, ऐसा कहकर इन्होंने बयान दिया था। ऐसे ही 2018 में इनके ऊपर एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ, जिसमें इन्होंने एक पत्रकार थी गौरी लंकेश, उसकी हत्या का जो कारण है वो बीजेपी और संघ की विचारधारा को कह दिया था। इस प्रकार से इनके ऊपर कई मानहानि के मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में किसका क्या फैसला आएगा, कब आएगा, वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सवाल है, क्या ऑलरेडी कोई राजनेता ऐसा है जो इस आरपीए की धारा के तहत, मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा की वजह से चुनाव नहीं लड़ पा रहा हो, या फिर जो अभी तक सजा याफ्ता हो? जी हां, आपने लालू यादव जी के बारे में जानिए। 2013 में कोर्ट ने लालू यादव को दोषी ठहराते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी। तो ऐसी में 2013 से 5 साल जुड़ गए 18, उसके बाद 6 और जुड़ गए, तो 18 5 23, तो एक तरह से 2023 तक एक ही सजा में ये चुनाव नहीं लड़ पाए थे। ठीक है, ऐसे ही कुलदीप सेंगर, जिनको विधानसभा के अंदर इनकी सदस्यता रद्द हुई थी, ये बांगरमुंह से विधायक थे कुलदीप सेंगर, उन्नाव के अंदर इन पर रेप का केस था, जिसके चलते हुए इनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। क्या कोई और भी है? रशीद मसूद, इन पर एमबीबीएस सीट के घोटाले का आरोप था, कांग्रेस के सांसद थे, इनकी भी सदस्यता रद्द हुई थी। ऐसे ही अशोक चंदेल हमीरपुर से भाजपा के विधायक थे, 2019 में इनकी भी विधायकी चली गई थी। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि इस कानून के तहत न केवल विधायकी जाती है, अपितु अगले 6 साल तक चुनाव न लड़ने का भी प्रावधान होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरी तरह से विषय वस्तु मामले की शुरुआत से लेकर अंत तक समझ में आ गया होगा। क्लियर? यदि आपको यह जानकारी पसंद आई है तो अपने सभी साथियों के साथ साझा करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन राइट हैंड कॉर्नर पर दिया हुआ है, जिसे क्लिक करने का कोई चार्ज नहीं लगता। बस फायदा हमें यह होता है कि भविष्य में आप तक ऐसी सूचनाएं पहुंचानी हो तो वो तुरंत सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं।